नमस्ते बच्चों। एक दिन की बात है, कुछ विद्यार्थियों ने आपस में निर्णय लिया, चलो पहाड़ की चोटी तक पहुंचकर आते हैं। 20-25 विद्यार्थी इकट्ठे हुए, रास्ते के लिए खाने का सामान लिया और पहाड़ की ओर चल पड़े। आधे रास्ते पहुंचे तो उन विद्यार्थियों ने आपस में चर्चा की, थकान हो गई है, आगे जाना संभव नहीं दिखता है, खाना खाकर लौट चला जाए। पर उसमें से 5 विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं, हम आधे रास्ते आ गए हैं, हम और कोशिश करेंगे, और वो आगे की ओर चल पड़े। उसमें से एक विद्यार्थी उन चारों विद्यार्थियों से थोड़ा आगे निकल गया। थोड़ी दूर और जाने के बाद उन 4 विद्यार्थियों ने भी आपस में निर्णय लिया कि थकान हो गई है और आगे जाना संभव दिखता नहीं, इसलिए खाना खा करके लौट चला जाए। लेकिन जब उन्होंने उस 5वें विद्यार्थी की ओर देखा तो वो थोड़ा आगे निकल गया था। उन्होंने आवाज लगाई, श्यामू श्यामू श्यामू, वापस आ जाओ, बैठकर खाना खाते हैं और आगे जाना संभव लगता नहीं है। लेकिन श्यामू तो आगे निकल गया था। इन चारों विद्यार्थियों की बातें सुन न सका और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। इन चारों विद्यार्थियों ने देखा कि थोड़ी देर के बाद श्यामू तो चोटी पर पहुंच गया है और मुस्कुरा रहा है। जब श्यामू चोटी से नीचे आया तो इन चारों विद्यार्थियों ने उनको कहा, श्यामू, मैंने तुमको काफी आवाज लगाई थी, तुमने सुना नहीं क्या? तुम खाना नहीं खाए? श्यामू ने कहा, हाँ दोस्तों, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा आगे निकल गया था और तुम्हारी बात सुन न सका। इन चारों मित्रों ने कहा, श्यामू, तुमने बहुत अच्छा किया जो हमारी बात सुने नहीं। हमने तुम्हें रोका लेकिन तुम रुके नहीं, हमारी नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं दिया और तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया। इसलिए बच्चों, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर लगातार चलना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, आपको मुंबई जाना है और आपके दिमाग में सतारा की सोच चल रही है और आप बस कोल्हापुर की पकड़ लेते हैं, तो मुंबई जाना संभव होगा क्या? उसी तरीके से लक्ष्य हमारा आगे बढ़ने का है और हम आसपास के लोगों की नकारात्मक बातें सुन रहे हैं, अपने दिमाग में नकारात्मक बातें डाल रहे हैं और अपने प्रयास को रोक रहे हैं, तो क्या हम अपने लक्ष्य तक आगे पहुंचेंगे? इसलिए अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अपने अंदर वो सोच डालनी पड़ेगी जो सोच हमें लक्ष्य तक लेकर जाती है, और उस कार्य को करता रहना पड़ेगा, लगातार करते रहना पड़ेगा, जो कार्य हमें उस लक्ष्य की ओर लेकर के जाती है। क्योंकि हर महान व्यक्ति ने भी कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। जैसा भाग्य उसे चाहिए वो अपनी सोच और प्रयास से उस भाग्य को बना सकता है। धन्यवाद।